स्टोलन फोकस पार्ट 1। प्रस्तावना। हमारी चुराई गई एकाग्रता। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक किताब रखी है। आप उसे पढ़ना चाहते हैं। शुरुआत के कुछ पन्ने पढ़ते हैं, फिर अचानक आपको मोबाइल से नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। आप एक बार मोबाइल चेक करते हैं और कहते हैं बस 1 मिनट के लिए, लेकिन जब दोबारा किताब पर लौटते हैं तो दिमाग का धागा टूट चुका होता है। या फिर आप ऑफिस में काम करने बैठते हैं, ठानते हैं कि आज कोई ध्यान नहीं भटकाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी मेल का पॉपअप आपको खींच लेता है और धीरे धीरे आपके काम का फोकस बिखर जाता है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। हम अपने फोकस, एकाग्रता को खो चुके हैं और यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। हमारा ध्यान चुरा लिया गया है। जोहान हरी कहते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भूख, गरीबी या युद्ध नहीं, बल्कि फोकस क्राइसिस है। क्योंकि जब इंसान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा तो वो किसी भी समस्या का हल ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेखक का उद्देश्य। जोहान हरी खुद इस समस्या से जूझ रहे थे। एक समय आया जब उन्होंने पाया कि चाहे किताब पढ़नी हो, लेख लिखना हो या दोस्तों से बात करनी हो, उनका ध्यान लगातार भटक रहा है। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी व्यक्तिगत कमजोरी है, लेकिन गहराई से रिसर्च करने पर उन्होंने पाया कि ये केवल उनकी समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सच है। हरी ने इस विषय पर वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों से इंटरव्यू लिए। नतीजा ये निकला कि हमारी एकाग्रता पर कई स्तरों से हमला हो रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, लगातार बजते नोटिफिकेशन, तेज रफ्तार आधुनिक जीवन, नींद की कमी, तनाव और थकान, और सूचनाओं की बाढ़, यानी हमारी फोकस करने की क्षमता को सिस्टमैटिक तरीके से चुराया जा रहा है। ध्यान और एकाग्रता का महत्व। फोकस केवल कोई मानसिक क्षमता नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अगर आप पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं तो फोकस जरूरी है। अगर रिश्तों में गहराई चाहिए तो फोकस जरूरी है। अगर कामकाज या बिजनेस में आगे बढ़ना है तो फोकस अनिवार्य है। जोहान हरी कहते हैं, जिस पल इंसान फोकस खो देता है उसी पल वो अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। फोकस का मतलब केवल किसी काम को देखना नहीं, बल्कि गहराई से उसमें डूब जाना है। ये हमें फ्लो स्टेट तक पहुंचाता है, यानी वो स्थिति जहां समय रुक सा जाता है और हम पूरी तरह किसी काम में लीन हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया ने हमें इस फ्लो स्टेट से दूर कर दिया है। कैसे चुराया जा रहा है हमारा ध्यान? लेखक इस किताब में बताते हैं कि हमारा ध्यान जानबूझकर छीना जा रहा है। टेक कंपनियां चाहती हैं कि हम जितना हो सके उतना वक्त उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्क्रॉल हमें डोपामिन की छोटी छोटी खुराक देता है। हम सोचते हैं कि हम फ्री ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम प्रोडक्ट हैं। हमारी ध्यान देने की क्षमता उनकी कमाई का जरिया है। यही वजह है कि जोहान हरी ने इसे नाम दिया स्टोलन फोकस। एक वैश्विक संकट। हरी कहते हैं कि ध्यान का संकट केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, यह समाज और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। जब हम किसी आर्टिकल को पूरा पढ़ ही नहीं पाते तो गहरी समझ कहाँ से आएगी? जब हम किताबें नहीं पढ़ पाते तो आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित होगी? जब हमारा ध्यान लगातार टूटा रहता है तो हम किसी मुद्दे पर गंभीर बहस ही नहीं कर पाते। यानी ध्यान का खोना सिर्फ हमारी प्राइवेट लाइफ नहीं बिगाड़ता, ये पूरी मानव सभ्यता को कमजोर कर रहा है। व्यक्तिगत कमजोरी या सामूहिक समस्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी है, लेकिन हरी इस सोच को गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर लाखों करोड़ों लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं तो ये केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं हो सकती, ये तो सिस्टम डिजाइन की समस्या है। हमें दोषी ठहराने के बजाय हमें ये समझना होगा कि हमारा वातावरण ही इस तरह का बनाया गया है कि हम फोकस न कर पाएं। यानी हमें केवल सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं चाहिए, बल्कि सामूहिक बदलाव की जरूरत है। पार्ट 1 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने समझा कैसे ध्यान हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। जोहान हरी क्यों मानते हैं कि हमारा ध्यान चुराया जा रहा है, और क्यों ये समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक संकट है। आगे आने वाले भागों में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, नींद की कमी, थकान, तेज जीवन शैली और राजनीति जैसे कई कारण हमारे फोकस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, हम इसे वापस कैसे पा सकते हैं। ये था पार्ट 1। पार्ट 2, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी, दिमाग का हाईजैक। हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये हमारी सोच, भावनाएं और फोकस को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? जोहान हरी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी सबसे कीमती मानसिक क्षमता यानी ध्यान को चुरा रही है। आइए गहराई से समझते हैं। नोटिफिकेशन, ध्यान का पहला हत्यारा। हर दिन औसतन एक इंसान 90 से 150 बार मोबाइल चेक करता है। किसी का व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम पर नई रील, यूट्यूब पर नया वीडियो
या फिर सिर्फ फोन का स्क्रीन चमकना। हर बार जब मोबाइल बजता है, हमारा दिमाग तुरंत ध्यान हटाकर उस तरफ भागता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब आप किसी काम से हटकर मोबाइल चेक करते हैं तो लौटने के बाद आपका दिमाग तुरंत पहले वाले काम में नहीं लग पाता। रिसर्च कहती है कि कम से कम 20 मिनट तक हमारा दिमाग आधा अधूरा बना रहता है। इसका असर ये होता है कि हम किसी भी काम में गहराई से डूब ही नहीं पाते। डोपामिन और स्लॉट मशीन। क्या आपने देखा है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉल करते वक्त हर बार अलग अलग चीजें सामने आती हैं? कभी मजेदार वीडियो, कभी इमोशनल पोस्ट, कभी कोई नया नोटिफिकेशन। ये सब यूं ही नहीं होता। इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे कैसिनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करें। हर बार स्क्रॉल करना ऐसा है जैसे स्लॉट मशीन का लीवर खींचना। कभी अच्छा रिजल्ट, कभी औसत, कभी बेकार। लेकिन हमारा दिमाग सोचता है शायद अगली बार कुछ ज्यादा मजेदार मिलेगा। यही है डोपामिन लूप। हम जितना स्क्रॉल करते हैं दिमाग उतना ही और चाहता है, और धीरे धीरे हम इस आदत में फंस जाते हैं। एल्गोरिदम, आपका दिमाग बेचने का धंधा। जोहान हरी बताते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों का असली ग्राहक हम नहीं हैं, हम तो प्रोडक्ट हैं। हमारा ध्यान ही वो चीज है जिसे वे बेचते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनियां हमारे हर क्लिक, हर लाइक और हर स्क्रॉल को रिकॉर्ड करती हैं। फिर उन डेटा का इस्तेमाल करके हमें ऐसी चीजें दिखाती हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा देर तक टिके रहें। जितनी देर हम प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उतने ज्यादा विज्ञापन वे हमें दिखा सकते हैं, और जितना हमारा ध्यान खींचा जाएगा उतनी ही उनकी कमाई होगी। यानी ये पूरी इंडस्ट्री हमारी फोकस करने की क्षमता को तोड़कर ही जिंदा है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। आजकल लोग मानते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं। मोबाइल पर चैट करते हुए खाना खाना, यूट्यूब देखते हुए असाइनमेंट बनाना, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करना। लेकिन सच्चाई ये है कि मानव मस्तिष्क असली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। असल में हम काम बदलते रहते हैं, टास्क स्विचिंग। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं, दिमाग को रीलोड होने में समय लगता है। रिसर्च कहती है कि लगातार मल्टीटास्किंग करने वालों की प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। हरी लिखते हैं, हम मल्टीटास्किंग करके समय बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हम अपनी मानसिक ऊर्जा और फोकस गंवा रहे होते हैं। ध्यान का टुकड़े टुकड़े होना। सोचिए, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक लंबी यात्रा करता है। धीरे धीरे कहानी में गहराई आती है और हम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन या अलर्ट ध्यान भटका देता है तो ये यात्रा बीच में ही टूट जाती है। ये ऐसे है जैसे आप किसी गहरी नदी में तैर रहे हों और हर थोड़ी देर में कोई आपको बाहर खींच ले। आप कभी गहराई तक जा ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आज लोग लंबी किताबें नहीं पढ़ पा रहे, लंबा आर्टिकल पूरा नहीं कर पा रहे और लंबे विचारों पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे। बच्चों और युवाओं पर असर। जोहान हरी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का सबसे गहरा असर बच्चों और युवाओं पर पड़ा है। आज के बच्चे एक औसत दिन में 7 से 9 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। वे किताबें कम और वीडियो ज्यादा देखते हैं। उनकी नींद कम हो रही है। रिसर्च के मुताबिक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों का अटेंशन स्पैन लगातार घट रहा है। जहां पहले वे 20 से 25 मिनट तक एक चीज पर ध्यान लगा सकते थे, वहीं अभी औसत घटकर 7 से 8 मिनट रह गया है। हरी कहते हैं कि ये पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने वाला संकट है। अगर बच्चे ही फोकस करना नहीं सीखेंगे तो आगे चलकर वे गहरी समझ और रचनात्मकता कैसे विकसित करेंगे। ये केवल टेक्नोलॉजी की गलती नहीं। हरी इस बात को भी मानते हैं कि केवल टेक्नोलॉजी को दोष देना आसान होगा। असल में समस्या और गहरी है। हमारी कामकाजी संस्कृति, तेज रफ्तार जीवन शैली, नींद की कमी और लगातार बढ़ता तनाव भी हमारी एकाग्रता को तोड़ते हैं। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद है और सबसे आसानी से हमें खींच लेती है, इसलिए इसका असर सबसे बड़ा दिखाई देता है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस भाग में हमने समझा कि कैसे नोटिफिकेशन और डोपामिन लूप हमारे दिमाग को हाईजैक करते हैं, कैसे सोशल मीडिया कंपनियां हमारे ध्यान को बेचकर अरबों कमाती हैं, क्यों मल्टीटास्किंग असल में ध्यान का दुश्मन है, और बच्चों व युवाओं की अगली पीढ़ी पर इसका कितना गहरा असर हो रहा है। आगे पार्ट 3 में हम देखेंगे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से आगे भी कई कारण हैं जो हमारा ध्यान चुरा रहे हैं, जैसे नींद की कमी, थकान और तनाव, और क्यों ये कारण उतने ही खतरनाक हैं जितना सोशल मीडिया। पार्ट 3, नींद, थकान और तनाव, ध्यान के छुपे दुश्मन। जोहान हरी कहते हैं कि अगर हमें अपनी एकाग्रता वापस पानी है तो हमें केवल मोबाइल और इंटरनेट पर उंगली उठाकर नहीं रुकना चाहिए। असली समस्या और भी गहरी है। आज हमारी जीवनशैली ऐसी बन चुकी है कि नींद, आराम और मानसिक शांति लगभग विलासिता जैसी चीजें लगने लगी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नींद और आराम के बिना फोकस नामुमकिन है। नींद की कमी, आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा शिकार। रिसर्च बताती है कि आज औसत इंसान पहले के मुकाबले 1 से 2 घंटे कम सो रहा है। पहले लोग 8 घंटे की नींद लेते थे।
अब ज्यादातर लोग 5 से 6 घंटे में ही काम चलाते हैं। जोहान हरी कहते हैं कि ये नींद की कमी हमारी एकाग्रता पर सीधा हमला है। नींद हमारे दिमाग की सफाई करने वाली प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, जरूरी जानकारी को यादों में बदलता है, अनावश्यक सूचनाओं को मिटा देता है। अगर नींद पूरी न मिले तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। नतीजा: ध्यान भटकना, चीजें भूलना, चिड़चिड़ापन और सोचने की क्षमता में गिरावट। हरी कहते हैं, नींद के बिना ध्यान पाना वैसा ही है जैसे बिना ईंधन की गाड़ी चलाने की कोशिश करना। थकान, अदृश्य बोझ। नींद की कमी के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की थकान भी फोकस चुरा लेती है। आज के दौर में हम हर समय कनेक्टेड रहते हैं। ऑफिस से मेल, दोस्तों से चैट, न्यूज अपडेट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। हमारा दिमाग लगातार जानकारी प्रोसेस करता रहता है। ये ओवरलोड हमें थका देता है। दिमाग की थकान का असर ये होता है कि हम किसी काम पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जैसे ही कोई मुश्किल टास्क आता है, हमारा दिमाग बचने की कोशिश करता है। हम जल्दी से मोबाइल उठाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं या कुछ और करने लगते हैं। हरी इसे कहते हैं एस्केप फ्रॉम कॉग्निटिव लोड, यानी जब दिमाग थक जाता है तो वो कठिन काम से भागकर आसान और हल्की फुल्की चीजों की ओर भागता है। तनाव, आधुनिक ध्यानभंग का ईंधन। अगर नींद और थकान ध्यान के दुश्मन है तो तनाव उस पर घी डालने जैसा है। आज हर इंसान किसी न किसी तरह के तनाव से जूझ रहा है। नौकरी का दबाव, पैसे की चिंता, रिश्तों की टेंशन या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, मतलब वो केवल तुरंत खतरों और तुरंत रिवॉर्ड्स पर ध्यान देता है। इसलिए तनावग्रस्त इंसान किसी काम पर गहराई से नहीं टिक पाता। उसे हमेशा जल्दी, तुरंत और आसान समाधान चाहिए होता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त लोग लंबे आर्टिकल या किताबें पढ़ने से बचते हैं, लेकिन टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स पर घंटों बिताते हैं। जोहान हरी कहते हैं, स्ट्रेस श्रिंक्स योर अटेंशन स्पैन, इट ड्रैग्स यू टू द शैलो एंड ऑफ लाइफ। तनाव आपके ध्यान को छोटा कर देता है। ये आपको जीवन के उथले हिस्से में खींच ले जाता है। माइक्रो स्क्रीन टाइम बनाम डीप वर्क। आजकल हम स्क्रीन पर छोटे छोटे समय के लिए आते जाते रहते हैं। 2 मिनट व्हाट्सएप, 3 मिनट इंस्टाग्राम, 5 मिनट यूट्यूब, फिर वापस काम। हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी झलकियां हमारे काम में रुकावट नहीं डालती, लेकिन रिसर्च बताती है कि जब हम इस तरह माइक्रो स्क्रीन टाइम में फंसते हैं तो हमारा दिमाग डीप वर्क में उतर ही नहीं पाता। डीप वर्क का मतलब है किसी काम में पूरी तरह डूब जाना जहां रचनात्मकता और उत्पादकता सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। जोहान हरी का कहना है, आपका दिमाग या तो गहराई में जाएगा या सतह पर तैरता रहेगा। बार बार के छोटे ब्रेक उसे केवल सतही बना देते हैं। बच्चों पर नींद और तनाव का असर। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस संकट से गुजर रहे हैं। नींद की कमी से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्क्रीन के कारण उनकी नींद का पैटर्न बिगड़ गया है। तनाव और प्रेशर उनकी रचनात्मकता को दबा रहे हैं। रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती, वे स्कूल में कम ध्यान लगाते हैं और उनका आईक्यू स्तर भी प्रभावित होता है। हरी चेतावनी देते हैं, अगर एक पूरी पीढ़ी नींद और शांति से वंचित रहेगी तो वो गहराई से सोचना ही भूल जाएगी। आधुनिक जीवन शैली का जाल। जोहान हरी बार बार ये बताते हैं कि समस्या केवल टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन हो गया है कि हम फोकस खो दें। काम का दबाव बढ़ रहा है, नींद और आराम घट रहे हैं, तनाव और तुलना बढ़ रही है, और सोशल मीडिया इन सबको और तेज कर देता है। ये पूरा माहौल हमें सतही बना रहा है। पार्ट 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस भाग में हमने समझा कि नींद की कमी, थकान और तनाव कैसे हमारी एकाग्रता को खत्म कर रहे हैं, क्यों माइक्रो स्क्रीन टाइम हमें डीप वर्क से दूर कर रहा है, और बच्चों व युवाओं की अगली पीढ़ी पर इसका कितना गंभीर असर हो रहा है। आगे पार्ट 4 में हम देखेंगे कि कामकाजी दुनिया और तेज रफ्तार जीवन शैली कैसे हमारे फोकस को सिस्टमैटिकली खत्म कर रही है, और क्यों कॉरपोरेट और विज्ञापन जगत को इसमें सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। पार्ट 4, कामकाजी दुनिया और फोकस का संकट। जोहान हरी लिखते हैं कि आजकल लोग शिकायत करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ऊर्जा नहीं है और ध्यान तो बिल्कुल नहीं है। असल में इसका सबसे बड़ा कारण है आधुनिक कामकाजी संस्कृति। ईमेल और मीटिंग्स का बोझ। औसत ऑफिस वर्कर एक दिन में 121 ईमेल प्राप्त करता है। उनमें से आधे बेकार या केवल FYI होते हैं। इसके अलावा स्लैक, टीम्स या व्हाट्सएप पर लगातार संदेश आते रहते हैं। नतीजा ये कि कर्मचारी अपने असली काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। वे आधा दिन मेल पढ़ने और जवाब देने में निकाल देते हैं। मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती रहती हैं और असली प्रोडक्टिव काम पीछे छूट जाता है। हरी कहते हैं, ईमेल और मीटिंग्स ने आधुनिक कर्मचारियों को अटेंशन फैक्ट्री वर्कर बना दिया है। वे केवल नोटिफिकेशन प्रोसेस करते रहते हैं।
हमेशा ऑनलाइन रहने की मजबूरी। आजकल हर ऑफिस चाहता है कि उसका स्टाफ हर समय उपलब्ध रहे। छुट्टी पर भी मेल चेक करना पड़ता है, रात को भी क्लाइंट कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं, वीकेंड पर भी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। इस 24/7 कनेक्टेड कल्चर ने हमारी मानसिक सीमाएं तोड़ दी हैं। जोहान हरी कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक निश्चित मात्रा में जानकारी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब हम लगातार ऑनलाइन रहते हैं तो ये लिमिट ओवरलोड हो जाती है। सूचना की बाढ़। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन इतनी जानकारी पैदा होती है जितनी 500 साल पहले पूरी दुनिया में भी नहीं होती थी। हर दिन 5 लाख से ज्यादा नए ट्वीट्स, लाखों नए यूट्यूब वीडियो, करोड़ों ईमेल्स। हमारा दिमाग इस बाढ़ को झेलने के लिए बना ही नहीं है। जब सूचना बहुत ज्यादा होती है तो हमारा ध्यान चुनने में ही खर्च हो जाता है। कौन सी खबर पढ़ें, कौन सी छोड़ें, कौन सा मेल जरूरी है, कौन सा बेकार, कौन सी वीडियो काम की है, कौन सी टाइम पास। हरी इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, निर्णय लेने की थकान। गहराई की जगह सतहीपन। इस कामकाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हम गहराई से काम करना भूल गए हैं। अब ऑफिस में डीप वर्क की जगह शैलो वर्क, उथला काम का बोलबाला है। रिपोर्ट का असली विश्लेषण करने की बजाय हम मेल रिप्लाई करते रहते हैं। प्रोजेक्ट की असली क्रिएटिविटी की बजाय हम मीटिंग्स में समय बर्बाद करते हैं। हरी कहते हैं, आजकल ऑफिस में काम करने का मतलब है लगातार बाधित होना, और बाधित दिमाग कभी भी गहरे स्तर पर सोच नहीं सकता। विज्ञापन जगत और ध्यान की लड़ाई। जोहान हरी लिखते हैं कि हमारी एकाग्रता को चुराने में सबसे बड़ा रोल विज्ञापन इंडस्ट्री का है। पहले विज्ञापन केवल अखबार या टीवी पर आते थे, अब वे हर जगह घुस चुके हैं। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब, गेम्स, यहाँ तक कि हमारी ईमेल्स में भी। इनका मकसद केवल एक है, हमारा ध्यान जितनी देर तक पकड़ सकें उतना ज्यादा पैसा कमाएं। माइक्रो टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन। अब विज्ञापन केवल सामान्य नहीं होते, वे आपके सर्च हिस्ट्री, आपके लोकेशन, आपके ऑनलाइन व्यवहार पर आधारित होते हैं। इसका नतीजा ये है कि आप जहां भी जाते हैं वही विज्ञापन आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। अगर आपने जूते गूगल पर सर्च किए तो इंस्टाग्राम पर जूतों का विज्ञापन। अगर आपने होटल देखा तो फेसबुक पर ट्रैवल ऑफर। ये लगातार पीछा हमारे ध्यान को जकड़ लेता है। अटेंशन इकोनॉमी। जोहान हरी कहते हैं कि आज की दुनिया में असली दौलत तेल या सोने की नहीं, बल्कि ध्यान अटेंशन की है। फेसबुक, गूगल और टिकटॉक जैसी कंपनियां हमारी हर सेकंड की फोकस टाइम को मापती हैं। जितनी देर हम उनके प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उतनी ही उनकी कमाई होती है। वे चाहते हैं कि हम बिना रुके स्क्रॉल करते रहें, वीडियो देखते रहें और क्लिक करते रहें। हरी लिखते हैं, दे आर नॉट स्टीलिंग योर डेटा, दे आर स्टीलिंग योर फोकस। वे आपका डेटा नहीं चुरा रहे, वे आपका ध्यान चुरा रहे हैं। तेज रफ्तार जीवन शैली। केवल ऑफिस और विज्ञापन ही नहीं, हमारी पूरी जीवन शैली ने भी फोकस छीन लिया है। हर चीज को तेज बनाने की होड़ लगी है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी। लेकिन इस दौड़ में हमने गहराई खो दी है। जब जिंदगी इतनी तेज हो जाती है तो ध्यान का टिकना असंभव हो जाता है। हम हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। किताब पढ़ने की बजाय उसका सारांश, वीडियो देखने की बजाय शॉर्ट्स, न्यूज आर्टिकल की बजाय हेडलाइन। हरी कहते हैं, फास्ट लाइफ क्रिएट्स शैलो माइंड्स। तेज रफ्तार जिंदगी उथले दिमाग पैदा करती है। समय का टूटना। आज हमारी दिनचर्या छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। 5 मिनट कॉफी, 10 मिनट कॉल, 15 मिनट मीटिंग, 2 मिनट सोशल मीडिया। इस टूटी हुई दिनचर्या में कोई भी गहराई संभव नहीं है। हमारे पास अनवरत समय ही नहीं बचा है जहां हम ध्यान से बैठकर कुछ कर सकें। पार्ट 4 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस भाग में हमने समझा कि आधुनिक कामकाजी संस्कृति, ईमेल, मीटिंग्स, ऑनलाइन दबाव हमारे फोकस को खा रही है। विज्ञापन और अटेंशन इकोनॉमी ने ध्यान को एक प्रोडक्ट बना दिया है। तेज रफ्तार जीवन शैली ने गहराई और धैर्य को खत्म कर दिया है। आगे पार्ट 5 में हम देखेंगे कि जोहान हरी ने अपने शोध और इंटरव्यूज में क्या पाया। वो असली कहानियां और उदाहरण जो दिखाते हैं कि कैसे ये संकट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक कलेक्टिव क्राइसिस है। पार्ट 5, समाज, शिक्षा और राजनीति में चोरी हुआ फोकस। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे हमारी नींद, स्क्रीन, सोशल मीडिया और तेज तरार लाइफस्टाइल ने हमारी एकाग्रता को धीरे धीरे निगल लिया है। लेकिन जोहान हरी हमें ये भी बताते हैं कि स्टोलन फोकस केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और सामूहिक संकट है जो शिक्षा, राजनीति और पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। इस हिस्से में हम उन पहलुओं को गहराई से समझेंगे। शिक्षा में चोरी हुआ फोकस। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को गहराई से सोचने, कल्पना करने और लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने के लिए डिजाइन नहीं है। स्कूलों में लगातार टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और डिजिटल गैजेट्स ने बच्चों को और भी फ्रैगमेंटेड अटेंशन की ओर धकेल दिया है। जोहान हरी कहते हैं कि अगर बच्चों को बचपन से ही ध्यान केंद्रित करना नहीं सिखाया गया तो वे बड़े होकर कभी भी डीप फोकस की आदत नहीं डाल पाएंगे। उदाहरण, अमेरिका और ब्रिटेन में कई स्कूलों में बच्चों को डिजिटल टैबलेट्स दिए गए ताकि वे स्मार्ट बने। लेकिन रिसर्च बताती है कि टैबलेट्स ने बच्चों की समझ और स्मरण शक्ति को कम किया और ध्यान भटकाव को और बढ़ाया। राजनीति और ध्यान का हाईजैक।
राजनीतिक नेता और पार्टियां अब जनता का ध्यान खींचने के लिए वही हथकंडे अपनाते हैं जो सोशल मीडिया कंपनियां करती हैं, यानी सनसनीखेज खबरें, डर फैलाना और भावनाओं को भड़काना। राजनीति में असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं क्योंकि जनता का ध्यान गंभीर बहस से हटकर तुरंत उत्तेजना देने वाली हेडलाइंस पर चला जाता है। जोहान हरी का कहना है कि लोकतंत्र की सेहत के लिए ध्यान, फोकस जरूरी है। अगर जनता ही ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही तो वे नेताओं से जवाबदेही कैसे मांगेंगे? उदाहरण, चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और ट्रेंडिंग मीम्स असली मुद्दों से कहीं ज्यादा वायरल होते हैं। यही स्टोलन फोकस का राजनीतिक रूप है। समाज में स्टोलन फोकस का असर। 1. सामाजिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। लोग आमने सामने बैठकर गहरी बातचीत करने के बजाय मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं। 2. कम्युनिटी लाइफ का पतन। पहले लोग क्लब, मंदिर, लाइब्रेरी या चाय की दुकानों में बैठकर लंबी चर्चाएं करते थे। अब ये जगहें खाली हो रही हैं क्योंकि हर कोई अपने फोन की दुनिया में खोया है। 3. मानसिक स्वास्थ्य संकट। ध्यान बंटने से लोग लगातार थके, बेचैन और अकेले महसूस करते हैं। जोहान हरी लिखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में ये गिरावट ध्यान खोने से सीधा जुड़ा हुआ है। क्यों? ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक संकट है। जोहान हरी कहते हैं कि अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे तो ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, यह पूरे सिस्टम का नतीजा है। टेक कंपनियों की नीतियां, शिक्षा प्रणाली की खामियां और राजनीति की रणनीतियां। यानी समस्या व्यक्तिगत स्तर से कहीं बड़ी है। इसे सुलझाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। संदेश: अगर हम ध्यान खो देते हैं तो हम अपनी आजादी, लोकतंत्र और रिश्ते सब कुछ धीरे धीरे खो देंगे। ध्यान केवल एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। जोहान हरी। अब अगला और आखिरी हिस्सा यानी पार्ट 6 फाइनल में हम देखेंगे फोकस को बचाने और वापस लाने के ठोस समाधान, डिजिटल डिटॉक्स, स्लो लिविंग और डीप रीडिंग जैसी रणनीतियां, और सबसे जरूरी सामूहिक बदलाव की दिशा। पार्ट 6 फाइनल, समाधान, रास्ते और नई शुरुआत। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे हमारा ध्यान धीरे धीरे हमसे छिन रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, नोटिफिकेशन की बाढ़, नींद की कमी, तेज तर्रार कामकाजी जीवन और राजनीति की चालों ने मिलकर हमारे फोकस को सबसे बड़ी पूंजी बना दिया है और उसे चुपचाप चुरा लिया है। लेकिन जोहान हरी हमें सिर्फ समस्या ही नहीं दिखाते, वे हमें ये भी बताते हैं कि हम अपने खोए हुए ध्यान को वापस पा सकते हैं। इसके लिए हमें केवल व्यक्तिगत आदतें ही नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक स्तर पर बदलाव की जरूरत है। आइए अब हम इस आखिरी हिस्से में जानते हैं समाधान, रास्ते और नई उम्मीदें। 1. डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से दूरी का विज्ञान। हर दिन हमारा दिमाग औसतन 3000 से ज्यादा डिजिटल नोटिफिकेशन झेलता है। रिसर्च कहती है कि जब हम लगातार स्क्रीन देखते हैं तो हमारे दिमाग का डोपामिन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। जोहान हरी सलाह देते हैं कि हमें रोजाना कुछ घंटे स्क्रीन फ्री टाइम तय करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. फोन को रात को सोने से पहले दूसरे कमरे में चार्ज करें। 2. वीकेंड पर सोशल मीडिया फास्ट रखें। 3. सुबह उठते ही 1 घंटा स्क्रीन से पूरी दूरी बनाएं। 2. डीप रीडिंग और स्लो लिविंग की ताकत। हरी कहते हैं कि हमारी ध्यान देने की क्षमता किताबों से ही सबसे ज्यादा विकसित होती है। लंबी किताब पढ़ना दिमाग को गहराई से सोचने, कल्पना करने और धैर्य विकसित करने में मदद करता है। स्लो लिविंग का मतलब है हर काम को शांति और फोकस से करना बजाय भागदौड़ के। उदाहरण, लेखक खुद हर सुबह आधे घंटे डीप रीडिंग करते हैं, यानी कोई किताब बिना रुकावट पढ़ते हैं। ये दिमाग को एक तरह का जिम है। 3. ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप अपने दिमाग को रीसेट करते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण पर फोकस। ये साबित हो चुका है कि इससे फोकस की क्षमता तेज होती है और तनाव घटता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी आपके दिमाग के अटेंशन मसल को मजबूत कर सकता है। 4. सिंगल टास्किंग की कला। मल्टीटास्किंग असल में झूठ है। हर बार जब हम काम बदलते हैं तो दिमाग को फिर से सेट होने में 20 से 25 सेकंड लगते हैं। इसलिए जोहान हरी कहते हैं एक समय में सिर्फ एक काम करें। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाएं, जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें और जब काम करें तो सिर्फ काम करें। 5. सोशल मीडिया से सीमित रिश्ता। हमें सोशल मीडिया का गुलाम बनने के बजाय उसे अपने नियंत्रण में लेना होगा। नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ जरूरी ऐप्स रखें और समय सीमा तय करें। अगर जरूरी ना हो तो डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं, यानी जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। उदाहरण, कई लोग सोशल मीडिया केवल 30 मिनट प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और बाकी समय असली जिंदगी के कामों पर ध्यान देते हैं। 6. सामूहिक बदलाव, इकोसिस्टम को बदलना होगा। जोहान हरी जोर देते हैं कि अकेले व्यक्ति का प्रयास काफी नहीं होगा। हमें ऐसी नीतियां और कानून चाहिए जो टेक कंपनियों को लोगों का ध्यान हाईजैक करने से रोकें। शिक्षा प्रणाली को भी ऐसा बनाना होगा जहां बच्चों को गहराई से ध्यान देना सिखाया जाए।
राजनीति में जनता को फिर से गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी होगी। अंतिम संदेश। जोहान हरी कहते हैं, हम अपने ध्यान को वापस पा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक निजी मिशन नहीं है, ये इंसानियत का सामूहिक संघर्ष है। अगर हमने ध्यान को बचा लिया तो हम अपनी सोच, रिश्ते, लोकतंत्र और भविष्य सब कुछ बचा लेंगे। दोस्तों, ये थी जोहान हरी की किताब स्टोलन फोकस की गहरी झलक। हमने जाना कि क्यों हमारा ध्यान चुरा लिया गया है और कैसे हम उसे वापस पा सकते हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ध्यान ही हमारी असली ताकत है। जब तक ये हमारे पास है, हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं।